हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो फिर हम आपके बीच एक नया सेशन लेकर हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 दिसंबर के आल से जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं, तो अभी क्या है कि एग्जाम चल रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम होते जा रहे हैं वैसे वैसे पेपर मेरे पास आता जा रहा है। मतलब ये नहीं कि पेपर हम लीक करा रहे हैं, कि हम बच्चों से पूछ रहे हैं। काफ़ी कांटेक्ट रखने के बाद हमें कुछ सवाल पता चल रहा है, जिससे हम एक वीडियो बना, जो मतलब एक पीपीटी बनाते हैं, एक वीडियो सेशन बनाते हैं, जिससे कि आप लोग को उससे काफ़ी हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बातचीत तो होती रहेगी। ठीक है, चलिए हमारा आज का रहा ये पहला फर्स्ट सवाल। ठीक है, इसे शुरुआत करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का है, जो कि मैं आपने देख रहे होंगे कि अभी आप लोग भी देखे होंगे कि मैंने जो है उस टाइप के सवाल बहुत कराए हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना ऐसा होता है कि जो एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल वही आपको कराए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा क्या होता है कि बच्चों से टीचर का तालमेल बना रहता है और हमें लोग फॉलो करते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चों के अच्छे से अच्छे नंबर आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल रहा है, एक विशेष कोड भाषा में DET-C2 को, ठीक है, FCVCR को ये लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही HEIGST को, ठीक है, JCKEJR लिखते हैं। ठीक है, वैसे सीधे हमें इनमें से कोई संबंध बताना क्या है। अच्छा बेटा, अब D से हम सीधे F तक गए, तो यहाँ पे कितना ABCD, D के बाद E और F, यहाँ पे मैंने 2 प्लस किया। सेम वैसे यहाँ पे H और I से, तो यहाँ पे भी 2 प्लस किया, है ना बेटा। वैसे ही हम M, अब जिसका निकालना उसे हम लिख लेते हैं। MOTHER, मदर का निकालना है। अच्छा 2 बार हो गया, वेट। ठीक है, हमें इसका निकालना है। अच्छा, जब मैंने दो तो आगे प्लस किया, तो इसमें भी 2 हम प्लस करेंगे बेटा। अगर हम इसमें 2 प्लस करेंगे, MINO, यहाँ पे O आ जाएगा। ठीक है, अब देखो O किस किस में है, O सभी ऑप्शन में हमारे हैं। ठीक है, अब T है, अब क्यों R से हमें ST, अब R है। अच्छा, R किस पे आता है, 18 पे आता है, और हमारा T किस पे आता है, 20 पे आता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 2 का आया है, जो कि हमारा 2 का डिफरेंस है। हम पीछे से आगे की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या है कि हम माइनस हो रहे हैं कि प्लस हो रहे हैं। अब हम आगे से, जब हम आगे से पीछे जाते हैं तो हम प्लस होते हैं, जब हम पीछे से आगे को आते हैं तो हम क्या होते हैं, इसमें से माइनस होते हैं। तो यहाँ पे R के बाद ST, तो यहाँ पे भी अब R से T है तो 2 प्लस हुआ। वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे R है, अब हम P रखें। अच्छा, P रखते हैं यहाँ पे। अब P में जैसे एरो बनता है, अगर हम P में 2 प्लस करते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो P है क्यों R, तो यहाँ P आना चाहिए बेटा। देखो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा नहीं, पहले ही खत्म हो गया, तो P इसमें है। अब आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखो बेटा, G यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे F है, यहाँ पे अब मुझे ये पता चल गया है कि यहाँ पर भी F है। अब इन दोनों को एक चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पे E है, अब ये E से E हो गया। वैसे यहाँ पे अब ये देखिए E से C हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये एरो बन गया ना E से C वाला। तो ABCDE यहाँ पे भी 2 हो रहा है। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी ABCDEF के बाद GH, यहाँ पे भी 2 प्लस करेंगे ना बेटा, FGH। अब देखो यहाँ पे F बेटा यहाँ पर है, अब ये भी नहीं होगा। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, पहला और चौथा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे M और N। अब यहाँ पे ABC, C के बाद यहाँ पर भी, अब C है DE, यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे अगर हम इसमें हम 2 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम M रखते हैं, MINO। ठीक है, तो M इसमें है हमारा, N इसमें भी नहीं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4, जो कि हमारा राइट आंसर है। आपको बेटा ऐसे सोचना पड़ेगा, अप्रोच लगाना पड़ेगा, तो ही आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं वैसे एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। आपको सवाल को पूरा नोट नहीं करना है, बस उसी सवाल पे आप अगर कंप्यूटर पे दे रहे हैं तो आप रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी हम इस पे कर रहे हैं तो आप उस पे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। ये सवाल ये भी कोडिंग डिकोडिंग का, मगर नंबर के आधार पे। इस टाइप का सवाल आज एक देखा गया है, बच्चे बताएं हमें किस टाइप का सवाल सर आया था। चलिए हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, WHAL को, वेल को हम क्या लिख सकते हैं, 25 10 31 47 लिख सकते हैं। तो वैसे ही सार को हम क्या लिख सकते हैं, सार को आप बताइए भाई कोडित किया गया बेटा। देखो ऐसे कि मान लो कि, अच्छा पहले यहाँ पे देखो वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिया, तो यहाँ नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर दिए। यानी कि किसी के लेटर का वो नंबर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अब हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, हमें निकालना किसका है, हमें निकालना सार का। हमें सार का निकालना है, जिसका निकालना है उसे तो अभी नए टाइप का सवाल है, तो हम इसको पूरा नोट कर रहे हैं। और हमें दिया किसका है, WHALE,
12 का दिया हुआ है, तो हमें कितना कोड दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा बेटा W का वैल्यू बताओ कितना होता है, अगर आपने कैपिटल ABCD अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें W का वैल्यू कितना होता है। अच्छा T, जब T 20 पर QRS T के बाद U QRS TUV, अब V किस पे आता है, 22 पे आता है। अब TUV और W किस पे आएगा, 23 पे आएगा। तो वैसे यहाँ पे 23 का W का वैल्यू होता है बेटा। अगर ऐसे याद, अगर हम ऐसे लिखते रहेंगे ना तो आपको रिवीजन होते रहेंगे, इसलिए हम लिखते हैं चीज को। W हो गया। अब यार 23 है और W की वैसे वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है यहाँ पे, जो सब कोडित कर रखा है। अगर इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमें 25 मिल जाएगा। वैसे हम अगर S है तो S का वैल्यू बेटा क्या होता है, 19 होता है। इसमें अगर हम +2 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 21 मिल जाएगा। अब 21 देखो बेटा, अब ना तीसरे में ना चौथे में है, अब यहाँ पर है यहाँ पर है, पहला दूसरा बचा। वैसे हम K वाला उठाते हैं। अब J के बाद K 11 है, J K, अब J 10 पर है तो K 11 पे है। अगर इसमें +2 कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13। अब 13 देखो बेटा, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है और हमारा पहला भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बेटा सोचने पड़ेंगे ना ऐसे सवालों करने के लिए, तभी तो आप कर पाएंगे। मैंने तुरंत W की वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि W के आसपास मुझे 23 दिख गया तो इसमें 2 प्लस कर दिया, सब में 2 प्लस कर दिया, तो हो गया मेरा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसको बताओ, सीरीज का सवाल है, ठीक। आज हम थोड़ा इसलिए स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है और आप लोग भी, मतलब आप लोग की पढ़ाई भी ना छूटे, जरूरी है, ठीक है। तो अच्छा बताइए, ये सीरीज का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 18, 23, 33, 48 इस तरह की सीरीज आपकी चलती जा रही है, ठीक है। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस बेटा देखो कितने का आ रहा है। अगर हम 18 से 23 जा रहे हैं, देखने में लग रहा है प्लस हो रहा है। अगर इसमें हम +5 कर दें, ठीक है, तो 23 मिल जाएगा। और 23 में अगर हम 33 लाना तो हम कितना प्लस करें, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो बेटा एक बार, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 10 का डिफरेंस प्लस हो रहा है ना बेटा। फिर यहाँ पे कितना, अगर हम 33 से 48 तक जाएं तो हमें यहाँ पे 15 प्लस हो रहा है, 15 प्लस हो रहा है। अच्छा देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 15, तो यहाँ 5 4 जा 20, आगे 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ पे 68 में अगर हम 25 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8 में से अगर हम 5 जोड़ेंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3, लास्ट में आएगा 3। अब 3 किस ऑप्शन में, मात्र 93 एक ही ऑप्शन में, यूनिट डिजिट से कर लीजिए तुरंत। आपका सवाल अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे पॉज करके आप आराम से सवाल को देखिएगा तो आपको जरूर से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो भी आपका डिफरेंस चल रहा है वो 5 के फैक्टर डिफरेंस चल रहे हैं, ठीक है। 5 का टेबल का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, तो वैसे ही इसमें वही डिफरेंस चल रहा है, 5 के फैक्टर वाला डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। टेबल के फैक्टर वाले डिफरेंस बहुत सवाल पूछता है ताकि बच्चे थोड़ा सा उसमें भ्रमित रहे, थोड़ा सा टाइम उनका चला जाए तो एग्जाम भी छूट जाएगा, तो जब एग्जाम छूटेगा तो पेपर अच्छा होगा नहीं। अब एक और सीरीज सवाल है जिसमें से है 16, 27, 38, 49, 60, एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनका भी देखते हैं इसमें कौन संबंध किस किस चीज से बना रहा है। अच्छा बेटा हम 16 से 27 जा रहे हैं तो हम कितना प्लस कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरह का करते हैं तो पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें से एक आएगा, इसमें से बेटा इसमें से 11 प्लस हुआ। अच्छा फिर हमें आगे दिख गया, इसमें भी शायद 11 प्लस होगा, डिफरेंस ले लो, इसमें भी 11 प्लस होगा और इसमें भी 11 प्लस होगा, ठीक है कि नहीं। तो आगे भी 11 प्लस होगा बेटा। अगर हम 60 में 11 प्लस करो 70 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 71, ठीक है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। देखिए अगर आप एक बार डिफरेंस लेते हैं तो आगे भी अनुमान लगने लगता है, आपका दिमाग चलने लगता है कि आगे भी इसका ये डिफरेंस उतना ही आने वाला है, ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब ये भी सीरीज का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है आज का। चलिए इसे करते हैं क्योंकि हम आपको इसलिए टाइम नहीं दे रहे, फटाफट अभी मुझे आपको बताया था अभी इससे पहले। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको करना है तो वीडियो पॉज कर करके आप आराम से घर में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा H बाद F आया, F के बाद D के बाद B आया, हमें ये पता लग गया है कि जो बेटा जो सीरीज चल रही है वो ऐसे चल रही है, समझिए, मतलब पहले बढ़ते से घटते हुए क्रम में सीरीज चल रही है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, जब इस तरह सवाल जब सोचते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से यहाँ से हम सीरीज को पीछे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक, पीछे से इस जगह से। अब यहाँ पे बेटा क्या रखा है, देखो B है CD, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, D है EF, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, फिर D से यहाँ पे 2 प्लस हुआ। तो सेम वैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर हम X रखते हैं लास्ट में, अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आएगा पहले,
अगर हम y रखते हैं, y हो गया a b x y z a, तो बेटा y वाला नहीं होगा, o वाला भी नहीं होगा, m वाला। अगर z रखते हैं यहाँ पे आगे और z से हम b तक जाते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे। जब जैसे हम 2 प्लस करेंगे इसमें बेटा, तो यहाँ पे होगा z हो गया a b, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ठीक है, पूरा सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से पकड़िए, फट से आंसर मारिए, आगे बढ़िए। जितना आप समय बचाएंगे रीजनिंग में, उतना ही ज्यादा आप मैथ और जीके जीएस को समय दे पाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आज का हमारा आगे वाला सवाल करते हैं। अब यहाँ पे h है, h के बाद क्या आया i, i के बाद क्या है j, और j के बाद क्या आएगा k। ये तो देखने में लग रहा है इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं था, बस टेबल पढ़ रहा है। अब k एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी किसी में है ही नहीं k। इस तरह सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इस तरह सवाल पूछेंगे तो आप विद इन सेकंड क्यों नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको सवाल को कीजिए। ठीक है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का है। चलिए सवाल करते हैं। ये दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ घटाना है और माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, तो गुणा का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के अनुसार स्थान पे क्या होगा। ठीक है, नहीं लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टूडियो में काम चल रहा है। ठीक है, हमारी टीम बैठी हुई है, कुछ वर्कर लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो आप लोगों को तकलीफ ना हो, क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए जैसे कि प्लस का अर्थ घटाना मैंने ये सब पढ़ी दी आपको, तो हम लोग चलो यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ठीक 30 मतलब माइनस का अर्थ क्या है बेटा, यहाँ पे भाग है ना, तो यहाँ पे भाग का निशान लगा देंगे, 5 कर देंगे। मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, मल्टीप्लाई का अर्थ बेटा जोड़ है, तो यहाँ पे 2960। फिर प्लस का अर्थ क्या है, घटाना है, प्लस का अर्थ क्या है, घटाना है, तो यहाँ पे 74 हो जाएगा। और यहाँ पे भाग का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, 4 हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, अगर हम इसको में से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ 2960 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 74 × 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 कैरी 7 7 7 21 7 4 28 28 8 29। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 2966 हो जाएगा, माइनस करेंगे 296 में। ठीक है, इन दोनों माइनस करेंगे, रुकिए इसके नीचे कर रहे हैं। अगर हम इसमें माइनस कर तो लास्ट में बेटा, अगर हम देखो अगर 6 में से 6 माइनस करेंगे बेटा 0 आएगा, और लास्ट हमारा 0 किस ऑप्शन में, जैसे आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में लास्ट 0 है। पूरा माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ केवल यूनिट डिजिट से आराम से इजीली सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को कीजिए, ये भी है मैथमेटिकल रीजनिंग का है, बेहतरीन सवाल है। चलिए, हाँ थोड़ा सा आपको डस्ट दिख रही होगी कैमरे में, कोई बात नहीं, काम चल रहा है ना, थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो जैसा कि मान लीजिए अब यहाँ पे जी का अर्थ माइनस है, एक अर्थ मल्टीप्लाई है, एफ का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में समीकरण में से कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। जहां मैं गोला मारता हूं हमेशा आप उस चीज को ज्यादा फोकस किया कीजिए। ठीक है, अदर सवाल क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं, जहां पे मैंने गोला मारा उस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पे क्या है 37 है। अब यहाँ पे बी का अर्थ बेटा क्या दे रखा है, बी का अर्थ हमारा दे रखा है प्लस का, प्लस लगा दीजिए 16 कर दीजिए। एक अर्थ क्या है, एक अर्थ मल्टीप्लाई है 3 है। जी का अर्थ क्या है, जी का अर्थ आपका जो है, जी का अर्थ हमारा क्या है माइनस है, जी का अर्थ माइनस है, जी का अर्थ माइनस है। फिर यहाँ पे एफ का अर्थ क्या है बेटा, एफ का अर्थ डिवाइड है। ठीक है, अब इसको पूरा पूरा काटेंगे तो ये हो जाएगा 37 प्लस 16 × 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, ये 37 प्लस ये हो जाएगा 6 3 जा 18 प्लस 1 48 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके इसमें 11 माइनस कर देते हैं, तो जैसे मान लीजिए 37 और 40 जैसे 37 और 48 को मैं ऐड करता हूँ, जैसे 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 ये 3 4 7 और मतलब 4 3 7 और 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे 85 आ जाएगा, तो माइनस 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 में से जाएगा तो 4 आएगा, लास्ट में 4 किस में है, ये देखिए 74, जो कि हमारा राइट आंसर है। बेटा आपको ऐसे कीजिए, ऐसे हम कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर समझाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा पॉज करके आराम से देख लीजिएगा सवाल को, इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं अपने। इस सवाल कीजिए, डायरेक्शन का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, हर बार पेपर में पूछा जा रहा है डायरेक्शन सवाल, और मैं हर वीडियो में आपको डायरेक्शन सवाल करा रहा हूँ। चलिए, हमने आपसे बताया था जब आप इन सब सवालों को बनाए तो आप एक चीज़ जरूर बनाएं,
मैंने आपसे कहा था कि जब ये सब जब सवाल करेंगे तो आप जरूर बनाएंगे। ये नॉर्थ रहेगा हमारा, नीचे वाला क्या रहेगा हमारा साउथ रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा पश्चिम किधर है हमारा दक्षिण है, तो हमारा ये क्या रहेगा ईस्ट रहेगा, ये हमारा वेस्ट रहेगा। ठीक, आप इस टाइप के डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, आप जब आप इन सवालों करें पहले ऑप्शन पे जरूर नजर मारें, क्योंकि मैंने ऑप्शन पे इसलिए नजर मारा क्योंकि बेटा यहाँ पे दिशा ही पूछी है, मीटर ही पूछा रखा है। अगर आप बेटा मीटर निकाल देते हैं तो बेटा देखो दोनों ऑप्शन मीटर दे रखा है, इसमें भी सेम सेम दे रखा है। अब मुझे नहीं पता इनका आंसर कौन सा होगा, मगर हाँ अगर आपकी दिशा निकल आई तो आप करेक्ट आंसर दे पाओगे। ठीक है, पहले आप इन सब सवालों करने पर सोचा कीजिए। जैसे बोला है कि मोहित अपने ओ बिंदु, मान लो मोहित आपका मोहित का भैया ओ बिंदु है, कहीं भी ओ रख दो, मोहित का ओ बिंदु रहेगा, कहीं भी रख दो कोई दिक्कत नहीं। मोहित अपने ओ बिंदु चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में चलता है। पश्चिम क्या भैया हमारा, अब क्या है ये पश्चिम, ये देखो हमारा पश्चिम है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मोहित चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा को 30 मीटर चलता है, 30 मीटर दूरी तय करता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। अच्छा, पश्चिम हमारा क्या है उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम। अब जैसे मान लीजिए ओ बिंदु यहाँ पे उसका मोहित का, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने रख दी। अब चलता ये कितना चल रहा है, ये पश्चिम दिशा में चल रहा है जो कि 30 मीटर चल रहा है। ठीक है, 30 मीटर चल रहा है, फिर वो क्या करता है दाएं मुड़ता, फिर वो दूरी तय करता है, फिर वो दाएं मुड़ता है। अब देखिए अगर जिन बच्चों को दाएं बाएं में दिक्कत हो रही तो हम 30 मीटर चलता है वेस्ट, फिर देन टू लेफ्ट। अब ये बेटा ये लेफ्ट है, अब ये क्या है हमारा ये लेफ्ट है, जब नीचे मुड़ेगा। अच्छा, इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, ऊपर करें ठीक, फिर ऐसे चलाएं 30 मीटर चलेगा। ठीक है, फिर वो क्या बोलते हैं लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट बेटा इधर आएगा। ठीक, जब वो लेफ्ट मुड़ता है तो कितना चलता है 15 मीटर चलता है। ठीक है, 15 मीटर चलता है, फिर वो क्या बोलते हैं फिर वो बाएं मुड़ता है, पहले बाएं मुड़ा। ठीक है, अब यहाँ बाएं चला, फिर ये इधर मुड़ेगा बेटा। ठीक है, अब कितना चल रहा है वो 10 मीटर चल रहा है, फिर वो बाएं मुड़ता है तो 15 मीटर चलता है। ठीक है, ये कितना चल रहा है 15 मीटर चल रहा है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। ठीक है, अभी चल रहा है, पहले से चला 30 चला दिया, फिर उसे चला वो 15 मीटर चला दिया, फिर वो चला 10 मीटर। अच्छा, अभी फिर दाएं मुड़ेगा तो फिर चलेगा 10 मीटर। ठीक है, जब ये 10 मीटर चला फिर अंत में फिर वो बाएं मुड़ता है, अब अंत में वो फिर बाएं मुड़ता है, तो अभी चल ऐसा रहा है तो बाएं मुड़ेगा ना बेटा, तो बाएं कितना चल रहा है 15 मीटर चल रहा है। ठीक है, अब ये इधर ज्यादा है तो ये 15 मीटर चल रहा है, ठीक है 30 मीटर है ना। अच्छा, अब पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, बेटा अगर 30 में से अगर 30 में से 10 चल चुका है तो बचा कितना यहाँ पे 20, यानी कि हमें ये पता चल चुका मुझे ये प्रारंभिक इसका जो इनिशियल पॉइंट था इसका मोहित का ये था ना बेटा, ये ओ बिंदु था। अब इतना चला पूरी से 30 मीटर थी, अभी बचा कितना, ये 20 बचा। अब 20 देखो किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में 20 है और तीसरे ऑप्शन में 20 है, ना कि दूसरा होगा ना ही चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब 20 बचा है। अब पूछा कि प्रारंभ वो किस दिशा में है, अब प्रारंभ बिंदु से वो किस दिशा में है। अच्छा बेटा ये है अभी पश्चिम है, वेस्ट है। अब बेटा ये ऐसे चला, चलना स्टार्ट किया ऐसे चला, अब इसका इनिशियल पॉइंट किधर है, अब इधर थोड़ी जाएगा, इधर है इस साइड के जो पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे देखो पूरब दे रखा है, पूरब क्यों है नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो पूरब वाले में 10 मीटर था, पहले ऑप्शन खत्म, फिर 20 आया था हमारे पास, और जब वैसे मैंने 20 निकाला तो मैं 10 के दो ऑप्शन खत्म हो गए, यानी कि ना दूसरा होगा ना चौथा होगा, हमारा जो आंसर होगा ये हमारा तीसरे या पहले में होगा, जो कि हमारा 30 मीटर किस में आ रहा है हमारा पश्चिम यानी कि वेस्ट में आएगा। ठीक है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो, ऐसा करो, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अच्छा सर, चलिए जो करते हैं। अब यहाँ पे बेटा देखो टी है, अब पहले टी आएगा फिर क्यू आर एस टी, टी के बाद यू आता है बेटा, यहाँ पे 1 प्लस हुआ, वैसे यहाँ पे क्यू आर एस, एस के बाद क्या आएगा टी आएगा। अब देखो टी किस किस ऑप्शन में, पहले में नहीं हट गया बच्चा, इसमें टी है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी। अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी, डी के बाद ई, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस हुआ, डी से ई हुआ, ए बी सी डी, डी के बाद ई। वैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे ओ रखते लास्ट में, ओ के बाद पी, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सॉल्व कीजिए। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एम है, एम के अब यहाँ पे देखिए अच्छा क्यों, अच्छा एम है, एम के बाद एन ओ एम है। अच्छा एम कितने नंबर पे आता है ये बताइए, 13 नंबर पे आता है। अब आर, आर किस पे आता है 18 पे आता है, अरे 18 पे आएगा तभी क्यों आर एस टी, तभी तो टी 20 पर आएगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा, अब 13 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा 5 का डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 5 प्लस होगा, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे भी 5 प्लस होना चाहिए। अब जी किस पे है, जी 7 पर है, अगर 7 पे हम 5 प्लस करते हैं, यहाँ प्लस होते हैं यहाँ 5 प्लस करेंगे, तो जैसे यहाँ कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा, और 12 पे क्या आता है
बताइए जे किस पे आता है, 10 पे आता है, के किस पे आता है, 11 पे आता है, जे के एल, एल 12 पे आता है, तो हमारा एल किस पे है बेटा। अब देखो यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया, एल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है, वैसे यहाँ पे टी, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ बेटा 5 प्लस हुआ, वैसे यहाँ पे कितना प्लस होना चाहिए, यहाँ पे 5 प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे आई होगा जे के एल एम, तो देखिए यहाँ पे भी खत्म, यहाँ पे भी खत्म, एम लास्ट में, इसमें जो थी तीसरा आंसर हमारे को राइट है। अब वैसे भी इसको फटाफट आराम से कर लीजिए घर पे। चलिए इसको करते हैं, इसको हम बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है आज का, एकदम लल्लन टॉप, जिसे बोलते हैं लल्लन टॉप सवाल एकदम। इसको हम बता रहे हैं 99% लोग इसका गलत जवाब देकर आएंगे, ठीक है। इस सवाल अगर आप कर पा रहे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम करके बता देते हैं। अच्छा यहाँ पे 352 का इस्तेमाल करके मैं 88 आया है, तो वैसे हम 860 का इस्तेमाल करके यहाँ क्या नंबर आएगा ये बताना है हमें। अच्छा तो हम इन सब सवालों को करने के लिए ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इसे फटाफट कर देते हैं, ठीक है। वैसे हम ये टास्क तो हम कभी किसी और दिन भी रख लेंगे, है ना, सब अपने घर की खेती है, जब चाहेंगे तब टास्क रख ले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहाँ पे देखो 352 को अगर हम 88 से डिवाइड करते हैं, दोनों ही 11 की विभाज्यता है, दोनों ही 11 की विभाज्यता है। अगर हम सब 8 से अगर करते हैं तो 1 बार में जाएगा, और यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे करें जैसे मान लो कि यहाँ पे 8 से काटते हैं तो एक बार चला गया, तो यहाँ पे भी 8 से काटते हैं ऊपर, ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, फिर बचा 3, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर 4 आया, पूरा काटने के बाद 4 आया, तो वैसे हम 8, अब ये देखो इसका प्रूफ हो गया। अब इसका करते हैं, ठीक है, 860 को हम किससे डिवाइड करें जो कि हमें 860 को जो कि हमें यहाँ 4 दे दे। आपको पता है कि अगर हम किसी को डिवाइड करते तो लास्ट में अगर हम 4, अगर किसी को 0 को काटना है तो क्या 4 से 9 कभी काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। लास्ट में 0 किसका था, अच्छा 5 एक ऐसा फैक्टर है और 6 ऐसा फैक्टर है जिसका हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा। पहले हम 215 के बार उठा लेते हैं, जो 4th ऑप्शन है हमें इसको उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छा है कि ये किससे कटेगा, इसे 5 से काटें, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, अब ये जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा आपका 5, ये यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ पे 5 से 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। अब इसे काटें जरा, ये किससे जाएगा, यहाँ पे 3 4 जा, यहाँ 4 बार हो जाएगा, यह पूरा कट गया, ठीक है। वैसे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 215 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इन सबको डिवाइड करने 4 लाना था और हमें यहाँ पे 4 आया था, तो वैसे हम एक नंबर उठाया जो कि हमें 4 आ गया। इन सब ऑप्शन को आप चेक करना पड़ेगा, अगर इसको रखते तो यहाँ पे 4 आ गया है तो आपका ऐसा ही हो जाएगा, मगर यहाँ से 4 नहीं आएगा, क्योंकि कभी 9 के पहाड़े में 0 नहीं आता। पहली बात तो ये फैक्टर का नियम ये बोलता है। आज क्वेश्चन 6 पंचे 30, 5 में 0 फेंक रहा है, 4 5 जा 20, ये भी 0 फेंक रहा है, 5 2 जा 10, ये भी 0 फेंक रहा है, मगर काटने के बाद सीधे वैसे ही, ठीक है। इसको आगे करते हैं। चलो सवाल पढ़ो। क्या शिक्षकों की निगरानी के लिए पब्लिक स्कूल कक्षा में कैमरे लगवाने चाहिए, बताइए आप लोग। मान लीजिए अभी हम यहाँ स्टूडियो में क्लास ले रहे हैं, हमारे जो इसका सीईओ हैं, फाउंडर हैं, वो देख रहे होंगे कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आजकल सब पे कैमरे लगे होते हैं। तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग अधिकारी बन जाओगे, तुम लोग कैमरे नहीं लगे होंगे, लगे होंगे, ठीक है। ऊपर वाले की नज़र से नहीं, कैमरे वाले की नज़र से आजकल बचना पड़ता है, ठीक है, जो कि सच्चाई है ना। तो चलिए करते हैं। तो भाई इसका तर्क, पहले तर्क पढ़ लेते हैं, हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लिए, तर्क पढ़ते हैं। नहीं ये गोपनीयता नियमों का उल्लंघन करेंगे। अब भाई कैसी इनको प्राइवेसी चाहिए भाई, कौन सी इनकी गोपनीयता है जो छीनी जा रही है, ठीक है। दूसरा तर्क पढ़ते हैं। हाँ ये शिक्षकों को अधिक जवाबदेही बना देगा, जिसके उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। अब भैया जवाब दे, अगर आप किसी कैमरे की नज़र में काम करते हैं तो कोई गलती होती है तो आप कभी कभार क्या बोलते हो, मेरे से गलती हुई नहीं, किसी और ने गलती की है, तो आप वहाँ से बच जाते हैं। मगर जब कैमरे की नज़र में कोई गलती करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी, भाई क्यों गलती हुई, आपके कैमरे में साफ साफ रिकॉर्ड हुआ दिख रहा है मुझे। तो ये सही बात है, पहला वाला बिल्कुल गलत है, बल्कि दूसरा वाला बिल्कुल सही है, जो कि हमारा ऑप्शन हमारा 4th है, जो कि केवल तर्क फर्स्ट प्रभावशाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सीरीज सवाल है। अब पूछा गया 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। अब है भिन्न वाला ढूंढो। अब यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे देखो क्यों है w, w के बाद x y z, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, x y z 2 प्लस हुआ, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस हुआ,
यहाँ पे H है आई जे, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, N है OP, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, UV हमारा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस हो रहा, सब में 3 प्लस हुए, सब में 2 प्लस हुए, इसमें से 1 प्लस हुआ, ठीक है, जो कि हमारा इसका राइट आंसर। अब इसको कीजिए, 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ने निश्चित रूप से ढंग से एक समान है और बाकी एक भिन्न है, वही सेम सवाल है। चलो इसको करते हैं। अब J है KLM, J के बाद 3 प्लस हुआ, J होगा KLM, I है JKL, अब आगे चल गया, N है N हो गया OPQR, O हो गया PQRS, ठीक है, I है JKLM, J है KLM, हमारा इसमें 3, इसमें 4 प्लस हो रहा है, इसमें भी 4 प्लस हो रहा है बेटा, इसमें भी 4 प्लस हो रहा है, और ऊपर वाले में 3 प्लस हो रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर पहला होगा JHM। ठीक, इसको कीजिए। अरे यार फिर एक ऑप्शन मिट गया है, इसका एक था 10, ठीक, एक ऑप्शन था 10। अरे वो क्या हुआ कि आज हमारे जो टेक्निकल टीम पीपीटी तैयार कर रही थी, पता नहीं कौन से सस्ते नशे खा के तैयार कर रही थी इसका समझिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत बहुत प्रेशर रहता है, ठीक है। तो पढ़िए, दिए गए वेन आ रहे हैं कि मैं त्रिभुज जो है, जो त्रिभुज, अब भाई त्रिभुज वालों के धरतन दर्शा रहे हैं, ठीक है, जो त्रिभुज वाले जो व्यवसायिक हैं यानी बिजनेसमैन है भाई, ठीक है। फिर वैसे क्या है, अगर आयत जो है वो किससे है, पेशेवर, जो इसका आयत ये वाला बेटा है, ये वाला आयत है, ठीक है, हम उससे पेन बना दे रहे हैं, ठीक है, जो आयत है वो पेशेवर प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। वृत्त जो है सर्किल बेटा, ये वाला जो सर्किल है वो किसको करता है, प्रतिभावनाओं को प्रतिपादित करता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति मतलब उस व्यवसायिक केवल मतलब जो व्यवसायिक है केवल कितने हैं। अच्छा, आयत में जो व्यवसायिक वाले हैं, तो बेटा हमें देखने में लग रहा है कि ये इसके साथ है, गोले साथ है, हम इसको इरेज कर देते तो थोड़ा सा आपको और अच्छा दिखेगा, ठीक है। हमें केवल पूछा है, तो केवल व्यवसायिक वाले किसमें, आयत में आते हैं। अच्छा, ट्रायंगल में ये भी आ रहा है, अब ट्रायंगल में व्यवसायिक वाले आ रहे हैं, ठीक है, पूरे पूरे व्यवसायिक वाले आ रहे हैं, ये इसके साथ है, तो बेटा इसमें देखो ये इसके साथ पूरा भरा हुआ है, पूरा पूरा, और ये इसके साथ है। अब यहाँ पे अकेले कौन, जो दोनों हैं, तो हमें 30 है, जो कि दोनों अकेले हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4th हो जाएगा। सवाल को स्टैंड पढ़ना, फिर उसके बाद उसका आंसर निकाल देना बस। नेक्स्ट सवाल, इसको करो, सवाल दिख रहा है, बताओ भाई, सवाल दिख रहा है। हमारी टीम में एकदम नींद आ रही, सबको बहुत मेहनत करते, सुबह शाम से एकदम खूब मेहनत करते, एकदम चूर रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी प्यार सपोर्ट बनाए रखें भाई, मेहनत लगती है, एक क्लास को करवाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको पता नहीं है। कथन, कुछ पेन क्या है, शॉर्पनर है भैया, कुछ पेन, भैया बनाओ पेन, पी से पेन, कुछ पेन शॉर्पनर है, लो भैया एस से शॉर्पनर हो गया। बोला है कुछ शॉर्पनर पेंसिल है, कुछ शॉर्पनर, अब भैया वो लिख देता हूं पूरा पी, ठीक है, पी एन हमने डाल दिया है, पेन है, तो कुछ पेन शॉर्पनर है, तो कुछ शॉर्पनर पेंसिल है, पेंसिल को सिर्फ केवल पी से लिख देंगे, इसलिए हमने पूरा पेन लिखा था। सभी पेंसिल इरेजर है, सभी पेंसिल इरेजर है, तो हम इरेजर को हम ई आर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, इरेजर है। तो हमें बताना है, अब इसका स्टेटमेंट, कुछ इरेजर शॉर्पनर है, कुछ इरेजर शॉर्पनर है, बिल्कुल सही बात है भाई, क्यों नहीं है। तो कुछ पेन इरेजर है, अच्छा कुछ इरेजर शॉर्पनर है, कुछ इरेजर शॉर्पनर है, बिल्कुल सही है। कुछ पेन इरेजर है, बिल्कुल नहीं है भाई, कहां लग रहा है, कहां इनका है, कोई तालमेल है, कोई रिश्ता है दोनों के बीच में, वही हाल है, मानना मेहमान मैं तेरा मेहमान, तो कहां इनकी कोई रिश्ता ही नहीं, कैसे इनके मेहमान बन जाएंगे भाई वो। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हमारा पहला एकदम सेट बैठता, तो हमारा इसका क्या होगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट, सॉरी पहला नहीं होगा, हमारा इसका आंसर 4 होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है। चलिए इसको कीजिए, सवाल को, पूरा सवाल दिख रहा है, ठीक। चलिए पढ़ते हैं, सरकार एक बच्चे की नीति अपनाने के बारे में सोच रही है। भैया एक बच्चा मतलब, अब आगे पढ़ लेते तब आगे से बात होगी। सरकार चुनौतियों को आमंत्रित करना पसंद करती है, ठीक है। फिर जनसंख्या विस्फोट के समय से निपटने के लिए सरकार की एक योजना है, ये बिल्कुल सही बात है भाई, मैं सेकंड से बहुत प्रभावित हूं भैया, जनसंख्या नियंत्रण करनी पड़ेगी, वरना देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है। हाई स्कूल और इंटर पास करने वाला लड़का बैग टांगता कंपटीशन तैयारी करने पहुंच जाता है। तो भाई सरकार को अब किसी 3-4 टहिल लें घर पे, ठीक है, तो सरकार ने कहा कि भैया से फेक, तो इसका हम पालन करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जनसंख्या विस्फोट, अब
हंसी क्या है कि बात ही ऐसी है कि आ ही जाती है। आप भी लोग हैं, आप भी हंस रहे हो कमेंट बॉक्स। अब मैं तो कैमरे के सामने हंस रहा हूँ, कैमरे के पीछे हंस रहे, बस फर्क इतना है, मगर हंस दोनों रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये पहला गलत हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कि जो कि हमारा क्या है कि इसमें दूसरा केवल धारणा सेकंड निहित करती है, ठीक है। ठीक है, चलो इसको कीजिए। एक निश्चित गुण भाषा में यूज द फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, GPSBCN लिख सकते हैं। तो ऐसे फोर्स इज स्ट्रॉन्ग को हम क्या लिख सकते हैं, HVSKGP लिख सकते हैं। तो उसी गुण भाषा में फोर्स को हम क्या लिखेंगे। अच्छा चलो भाई बताओ, अब मैं इस टेक्स्ट सॉल्व को बताया था आप लोगों को करने, कॉमन ढूंढो पहले, इसमें से जो कॉमन मिल जाए हमारा वही आंसर हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे, अब GP ये रहा भाई, ये कॉमन मिल गया। अब SB अब मिल रहा है कुछ, CN नहीं मिल रहा है, तो हमारा GP एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो कॉमन मिले हमारा वही राइट आंसर होता है, ठीक है। इसमें हमें बस इतना ही करना होता है, कॉमन ढूंढना पड़ता है। चलो, यदि श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो बाएं से 11वां तत्व क्या होगा। बहुत गजब का सवाल, एकदम मजा आ गई। चलिए इस सवाल का पूरा नोट करना पड़ेगा, ठीक है। इस सवाल को हम केवल सिर्फ उतना, हम प्रतीकों को हटा के नोट करेंगे बस। और यहाँ पे प्रतीक के साथ पहले से हम सवाल नोट करके लेकर आए। प्रतीक मतलब कि जो जैसे कि एक हिंट देता हूँ, @ हैशटैग, परसेंटेज, या फिर आपके हो गए हैशटैग हो गया, फिर या तो वो डॉलर वाला हो गया सिंबल, ये सब जितने भी हैं सब प्रतीक के रूप में माने जाएंगे, ठीक। बाकी एंड वाला भी मान लिया जाएगा, जो अरे हाँ जो समझ गया ना, वही वाला एंड मान लीजिए, ठीक है। तो पहले क्या, इसको हटा दीजिए, क्रॉस हम देखो, चलो हम लिखेंगे नहीं, हम क्रॉस मारते चले जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। इसको क्रॉस कर दिया, इसको कर दिया, इसको, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया। कुछ छूट तो नहीं रहा भाई, बता दो आप लोग अगर कुछ छूट रहा हमारी नज़रों के सामने से, ठीक है, नहीं छूट रहा। अब पूछा मतलब बोला दाएं से बाएं से 11वां क्या होगा, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 आ गया, आया, बस हमारा 8 आंसर बिल्कुल सही है, जो कि 4th ऑप्शन में है। क्या करना, कुछ नहीं करना है, कितना इजी सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ भाई, कथन, कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक हैं और कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर हैं, बनाओ भाई। डॉक्टर D, और फिर क्या है साइंटिस्ट, कुछ बोला है साइंटिस्ट बना दो SC। फिर बोला है कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर हैं, कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर हैं, यानी कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर हैं भैया, बनाओ भैया इनको EN से। अब चलो भैया निष्कर्ष क्या पूछा इनसे, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। अरे भाई जब कुछ की बात कर रहा है तो भैया सभी कैसे आ सकते हैं, जब नेगेटिव की बात कर रही है पॉजिटिव कैसे शामिल हो जाएगा। अगर 4 दोस्त मिलके पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, भाई हमारे दोस्तों के ग्रुप में बहुत पॉजिटिव बातें होती हैं, लाखों करोड़ों में बातें खेली जाती है हमारे यहाँ, ठीक है। मगर जब असलियत, तो जब 5 रुपए बिस्किट खिलाने की बात आती है, पैसे वो भी 5 रुपए नहीं होते लोगों के पास, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे सेम बात है भैया, जब सारी स्टेटमेंट नेगेटिव में हो गई तो आंसर पॉजिटिव में कैसे आएगा, नहीं आप बताइए खुद कैसे आएगा। वैसे ही क्या सभी इंजीनियर डॉक्टर हो सकते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते भाई। कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, अब कुछ डॉक्टर इंजीनियर, वही बात है, कोई संबंध ही नहीं है, कैसे हो जाएगा भाई। वही है, मान ना मेहमान में तेरा मेहमान, कैसे हो जाएगा भाई, मेहमान कैसे बनेगा, संबंध भी तो स्थापित होने चाहिए, संबंध है ही नहीं, कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुकरण करता है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हाँ भाई, राम की आयु श्याम की आयु से 5 गुनी है, यदि उन दोनों की आयु का 8 वर्ष का अंतर है तो राम की आयु कितनी होगी। बहुत ये सवाल, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं हम, दोनों को दोनों मेथड बताएंगे आपको। हालांकि मैं मैथ पढ़ाता नहीं, मैथ पढ़ाते श्री कुमार कश्यप, ठीक है, आप उनसे पढ़ सकते हैं मैथ, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि राम है बेटा, पहले राम है फिर श्याम है हमारा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सवाल है, ये हमारा सेकंड सवाल, ठीक है। मतलब सवाल एक ही है मगर मेथड दोनों के अलग अलग है, ये फर्स्ट मेथड है सेकंड मेथड, जो आपको आता है वो लगाइए। पहले हम बताएंगे अपने स्टाइल से, हमारा स्टाइल सुनिए, ठीक है ना। अरे भाई उनका तुम शिव कुमार नाम लो चाहे शिव सर नाम लो, बात वही है, ठीक है। उनका नाम शिव सर है, ठीक, सम्मानीय टीचर है, ठीक, और उनका दबदबा चलता है भाई। ऑफलाइन में लखनऊ में कभी आइए, किसी से पूछिए बच्चों से कि भाई मुझे शिव कुमार सर से मैथ पढ़नी है, बच्चा आपको सर अभी अभी चलिए, अभी लेके चलो, सिलेक्शन दे चुके हैं, 15 से 20 सिलेक्शन है उनके, ठीक है।
तो राम की आयु श्याम की आयु से, अब बेटा श्याम है, राम है श्याम है, अब बोला कि श्याम के आयु से 5 गुना है। अब श्याम पहले तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो पहले हम श्याम को 1 मान लेते हैं और राम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उन दोनों के आयु का 8 वर्ष का अंतर है, तो इन दोनों में से कितने का अंतर है बेटा, माइनस करेंगे। 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 आएगा, और उनके आयु का अंतर कितना है, 8 है, तो 5 से जब 2 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब राम की पूछी कितनी, राम की एक्चुअल में कितनी है, 5, और यहाँ पे जब 1 की वैल्यू 2 आई तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं बेसिक मेथड कैसे सीखते हैं। भैया ये रहा राम, ये रहा श्याम, ठीक है। अब बोला राम है भैया श्याम है x, तो राम है 5। अब पूछा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अब देखो बोला है यदि उन दोनों की आयु के योग में 8 वर्ष का अंतर है, इन दोनों के, अभी देखो भैया इन दोनों के आयु के वर्ष का कितना अंतर है बेटा, 8 वर्ष का अंतर है, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस x इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहाँ पे जहां पे x है तो वहां पे 1 भी तो चलेगा बेटा, है कि नहीं, तो यहाँ पे 1x है। अब ये 5 में से 1x माइनस, अब देखिए यहाँ 5 में से 1x ऐसे माइनस होगा, यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 4x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो ये जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। अब राम की पूछिए तो राम की वैल्यू कितनी है, राम की प्रेजेंट टाइम में 5 दे रखी है और x की वैल्यू कितनी है, 2 आई है, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। दोनों का मेथड सेम, अगर यहाँ पे भी x चलाए तो यहाँ पे भी x चलाएंगे, दोनों में सेम 5x है तो ये 1x है, जब दोनों में 1 1 माइनस होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, मैं लिखना भूल गया तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 5x माइनस 1x, दोनों का माइनस करेंगे 4x आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, समझ गए आप लोग, ठीक है। हम देखो x मान के भी करते हैं, अपने मेथड से करते हैं, जो आपको करना दोनों मेथड मैंने आपको करके बता दिया, हम जो करना चाहे उसे कर सकते हो, हमारा 10 ईयर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि एक निश्चित कूट भाषा में DETAIN को हम 928574 के रूप में लिखते हैं और PAIND को हम 745832 के रूप में लिखते हैं, तो हमें T का बताना बेटा, T कॉमन ढूंढो फटाफट, कॉमन क्या है, यहाँ पे 7 है 4 है 5 ये भी है, 8 ये भी है और 2 भी है, तो हमारा यहाँ पे क्या बेटा 9 कॉमन नहीं मिला, तो हमारा 9 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, इसको करो। अब यहाँ पे ये सीरीज का सवाल है, इसको कीजिए, इसको कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे H है ABCDFG H के बाद IJ, अब H के बाद IJ, तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ, J है KL, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, अब L है MN, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, अब N के बाद क्या आ गया, MN हो गया OP, यहाँ बेटा P आएगा, देखो P सब में यहाँ पे P है, तो फोर्थ ऑप्शन में नहीं, फोर्थ अपने आप खत्म हो गया। अब P है QR 2 प्लस हुआ, RST 2 प्लस हुआ, T है UV 2 प्लस हुआ, V के बाद यहाँ पे TUV हो गया, VWX X आएगा, X हमारा इसी ऑप्शन बिल्कुल, और किसी में X है ही नहीं, ना ये होगा ना ये होगा, ठीक है, राइट आंसर है। आगे अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए T के बाद TUV, यहाँ बेटा 2 प्लस हुआ, ठीक है। वैसे ABC, C के बाद DE, यहाँ पे E, यहाँ पर E, यहाँ पर यहाँ पर E, वैसे यहाँ पे E ABC, C के बाद DE, यहाँ पे देखिए 2 माइनस हो गया, ना, अच्छा ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, अब y, अब यहाँ पे क्या रखते हैं, W है XY, W रख देते हैं तो हमारा XY, यहाँ पे अगर W रख देंगे y के बाद, अगर यहाँ W रख देंगे, W में 2 प्लस करेंगे तो हम W के बाद XY हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कीजिए, अब इसको भी कर लेते हैं फटाक से। पूछा है कि देखो, अब देखो यहाँ पे देखो W से R है, R से M है, M से H है, यानी कि हमें पता चल गया सीरीज क्या है, ऐसे चल रही, पहले हाई से फिर डाउन चल रही, ठीक है, आपको सोचनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है H है, अब ABCDFG H बताया था किस पे आता है, 8 पे आता है, और M किस पे आता है, 13 पे आता है। अब इन दोनों का डिफरेंस लोग बेटा कितने का आया था, यहाँ पे अगर इन दोनों डिफरेंस को 5 का डिफरेंस आ गया, तो वैसे सेम यहाँ पे 5 का डिफरेंस, देखो H है IJKLM 5 का, M है NOPQR 5 का, RSTUVW 5 का, तो बेटा यहाँ पे ऐसा कोई सा नंबर रखें जो यहाँ पे डिफरेंस दे दे आपका 5 का, ठीक है, जो यहाँ पे 5 का डिफरेंस आपको दे दे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या रखते हैं, अब B रखते हैं, B किस पे आता है, 2 पे आता है, नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे H 8 पर आता है, तो हम C रखते हैं। अगर C 3 पर आता है और H 8 पर आता है तो इन दोनों का डिफरेंस 5 का आ जाएगा, यानी कि हमारा C यहाँ पहले होगा। अब C देखो यहाँ पर नहीं, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, हमारा C क्या पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं, बस एक पहले निकालो फटाक से आंसर। चलिए हम कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी, अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तो तैयारी करते रहें, मैं मन लगा पढ़िए एकदम, मैंने बताया था आपको कि पेपर एक गेम है,
इसे गेम की तरह एंजॉय करेंगे। जितना आप पढ़ाई को गेम की तरह एंजॉय करेंगे, आपको सफलता उतने ही मिलने के ज़्यादा चांस होंगे। अगर आप पढ़ाई को बोझा समझते हैं तो वो आपकी गलती है, इसमें पढ़ाई गलती नहीं है। क्योंकि पढ़ाई को हमेशा आप मस्त एकदम फ्रेश मूड में पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं यार। नहीं मिली नौकरी तो क्या हुआ, तैयारी तो करते रहेंगे, तैयारी तो कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ तो सीखेंगे कि नौकरी क्यों नहीं मिली, कहीं ना कहीं गलती हो तो सुधार करो, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दो, तब मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ चलते हैं, विराम लेते हैं भाई, अपने इस वाणी को अपने विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।